बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 6 दिसंबर 2020 और इतवार का दिन। बढ़ते हैं पहले वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं कि ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या पूछ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ ज़ैदार, मैं दुबई में काम करता हूँ। पहले माशाल्लाह। मैं मदीना मुनव्वरा में रहा 9 साल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं 8-10 साल से दुबई में काम करता हूँ माशाल्लाह। और मैं हूँ बहावलपुर से, तहसील यजमान। जी, मंडी तो यजमान। मैंने किन्नू के पौधे लगाए हैं काफ़ी सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अभी और लगाने का प्रोग्राम बना, तो मैंने आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत शौक से बहुत देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको हमेशा दुआओं में याद रखता हूँ। माशाल्लाह। और जो मेरी खसूसी दुआएं होती हैं, उन दुआओं में मैं आपको याद करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी आमीन। बहुत अल्लाह दुआएं मियां आपके लिए आपको करता हूँ। सलामत रखे। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने अभी और पौधे लगाने का प्रोग्राम बनाया, जी। तो मैंने सोचा कि जैसे डॉक्टर साहब अक्सर बताते रहते हैं कि पहले ज़मीन में खड्डा मारें हाँ और फिर उसमें अच्छी गली सड़ी देसी खाद यानी गोबर की हाँ रूड़ी जी। जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਲ ਖਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ हाँ ਔਰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ 1 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ हाँ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ठीक। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा। एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ पौधे ਲਾਉਣ ਦੇ बारे ਵਿੱਚ। हम्म। वो मुझे कह रहे थे कि ये काम बिल्कुल नहीं करना, नीचे पौधों के आपने ये रूढ़ी नहीं डालनी जो 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी की जो आप बात करते हैं, नहीं तो पौधों को फंगस लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने तो डॉक्टर साहब की माशाल्लाह इतने प्रोग्राम सुने हैं, इतने प्रोग्राम देखे हैं कि मैं तो जब तक डॉक्टर साहब का रात को प्रोग्राम ना सुनूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आज पता नहीं कौन सा काम नहीं किया। तो मैं तो डेली उनके हर प्रोग्राम सुनता हूँ और माशाल्लाह। देखता हूँ, और उनकी आवाज जब ना सुनूं तो मुझे सुकून जैसे नहीं आता। अल्लाह तो उन्होंने तो अकबर। बहुत प्रोग्रामों में ये बात कही है कि इस तरह तैयार करें। तो मैं अभी माइंडेड हो गया हूँ। अभी इधर भी और जो नर्सरियों वाले लोग हैं भावलपुर में, वो भी यही बात कहते हैं, अरे यार तुम ये कौन सा काम कर रहा है, बस ऐसे खड्डे मारो और पौधे लगाओ, छोड़ो बस। अभी मुझे समझ नहीं आ रही अभी मैं क्या करूँ। तो प्लीज प्लीज मुझे आप इसके बारे में कुछ थोड़ा मेरी और जान। इसी के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्म कर दें। और आपने एक बार कहा था कि नहीं तो उधर अपने यूसुफ साहब हैं, मलिक यूसुफ भावलपुर में हाँ हैं, सेंट्रल भावलपुर। टाउन में हाँ अपने महकमे के हैं वो, तो उनसे भी आप कोई मशवरा कर सकते हैं। तो जिस तरह फिर आप रेफर करेंगे उसी के हिसाब से इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं ज्यादा टाइम आपसे नहीं लेता, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत जितनी कहूँ उतनी ज्यादा खुशी हुई आपकी आवाज सुन के और आपके अल्फाज सुन के। जब पहला लफ्ज आपने बोला ना कि जैलदार, क्योंकि ये मैं बचपन से अपने घर में सुनता ही आ रहा हूँ कि मैं जी फलां जैलदार का पोता हूँ और उसके वालिद भी जैलदार थे। तो सारे वो शुरू में और हमें गांव में कहते ही जैलदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई। बाकी रहा कि क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा जाता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। हमेशा हमेशा याद रखें, बेड हमेशा जितना अच्छा होगा उतना ही आपको सुकून मिलेगा। खुसूसन जब ज़राअत में हम कहते हैं तो ये समझ लें बेड प्रेपरेशन होती है, जब हम किसी फसल के लिए या पौधों के लिए ज़मीन को तैयार कर रहे होते हैं, ये कहलाती है लैंड प्रेपरेशन।
अब आपने देखा होगा जितनी लोगों की एक रिकॉर्ड पैदावार मिली है और उन्होंने हासिल की है, उन्होंने जमीन की जबरदस्त तैयारी करके उसमें अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद या और ऑर्गेनिक मैटर उसमें शामिल किया है, और जिसकी वजह से उनकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हुई है। ये लोग जो हैं, अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही ज़मीन में गड्ढे खोदें और उसके अंदर लगा लें, मेरी जान, हमारी ज़मीनें सारी की सारी, मासवाए शायद कोई हो जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा हो। हमारी एवरेज 1% से भी कम नामियाती मादा है हमारी ज़मीनों में। और ख़ास तौर पे जब आपने उसके लिए प्लांट के लिए लगाना है, जब बाग लगाना है, तो ज़रूरी है कि ऊपर वाली 1 फुट की आप 3x3 का आप गड्ढा खोदते हैं, पिट खोदते हैं, तो ऊपर वाला 1 फुट ज़मीन वो अलग रख लें और 2 फुट नीचे वाली जो है वो अलग से रख दें। जो 2 फुट अलग रखी है उसकी जगह यानी 1 फुट के बराबर यानी आपने भल डालनी है, और 1 फुट के बराबर आपने ऑर्गेनिक मैटर यानी अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वो डालनी है, और ऊपर वाली 1 फुट वो भी मिला लेनी है। ये बड़ा प्यारा अमेजा बन जाता है। और इसमें आपने पौधा लगाना है। ये अहमकों की दुनिया में रहते हैं जो ये कहते हैं कि ना डालें। हाँ, कच्ची खाद ना डालें। ये मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी। उससे फंगस नहीं, उससे ज्यादातर दीमक आ जाती है, या कुछ उसमें जड़ी बूटियां होती हैं, वो उनके बीज होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कच्ची गली सड़ी कच्ची खाद ना डालें। वो तो आमाजगाह है, और ये समझ लें कि दीमक को बुलाना हो कि आ जाओ भाई, तो वो उसके लिए कच्ची खाद रखते हैं। आप मेरे पुराने प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें मैं बाकायदा एक बच्ची को गालिबन भक्कर की या मियाँ वाली की समथिंग लाइक दैट, उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी, उसमें आप देखें सेंक, पंजाबी में मैंने उसको किया कि सेंक दा, वो पूछती है सेंक दा डॉक्टर साहब इलाज की हैगा, तो मैं उसको कहता हूँ कच्ची पाथियां ला के रख दो करीब कहीं, तो उस पर सारी सेंक आ जाएगी। फिर उसको अगर कोई मुर्गियां हैं तो उनको बुलाओ, आ आ आ, तो वो सारी आएंगी, उनके सामने झाड़ना तो वो सारी खा जाएंगी। तो उसमें मैंने कहा कि एक पंथ दो काज, एक तो उनको प्रोटीन मिल जाएगी, मुर्गियों को फायदा हो जाएगा, अंडे खूब देंगी, और दूसरा ये है कि आपकी सेंक खत्म हो जाएगी, यानी आपकी दीमक खत्म होगी। ये तो खैर ऐसे मैं ज़मनन बात कर रहा हूँ। मकसद ये है कि कच्ची खाद जो है वो दीमक को अट्रैक्ट करती है, और भले जो जड़ी बूटियों के बीज वो भी आ जाते हैं। और इसलिए प्लीज़ ये आप इनकी बातों में ना आए। अच्छी बेड प्रेपरेशन ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डालें। ये लोग हैं रवायती ज़राअत वाले। हम लोग, मैं चाहता हूँ कि इनकलाब ले आएं। इनकलाब तभी आएगा जब हम उन राहों पे चलेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो। मैं क्रॉप मैक्सिमाइजेशन का बंदा हूँ। I want to maximize the production of a farmer. फार्मर को पता चले जब
आप अच्छा बाग जब लगाएंगे और मेरे सारे ये सिट्रस के आप जो लगा रहे हैं वो मैं एक सीरीज ला रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उसमें खादों का भी इस्तेमाल मैं कर चुका हूँ, और सब्ज खादों का भी सिट्रस तुरशाबा बागात में वो भी मैं कुछ दिन हुए हैं वो कंप्लीट करके वो भी अपलोड किया है। तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं सब्ज खादों का कहता हूं कि शुरू में आपने बागात में अंदर सब्ज खादों के लिए गवारा है, जंतर है, सिंजी है, ये चीजें लगानी हैं और उनको फिर चॉप करके दबाना है जमीन के अंदर, ताकि जमीन में ऑर्गेनिक ज्यादा मैटर ऑर्गेनिक होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब इनको कौन बताए कि जो चार्ल्स फ्रांसिस है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, मैं समझता हूँ वो है जिस तरह क्रिकेट का लारा है वो एग्रीकल्चर का भी लारा ही है, लारा से भी बढ़ के है, जिसने 1 एकड़ से 301 मन मकई पैदा की है। और उसकी जब ऑर्गेनिक मैटर में देख रहा था कि उसकी जमीन में कितनी है तो 6% तक है। तो मेरी जान बिल्कुल इनकी बातों में ना आए, आप इसको डालें, मेरे जो भी मशवरे मैं दे रहा हूं उन पे अमल करें, प्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगी और पौधे आपके बताएंगे, खुद इनको बताएंगे कि यार ये है एग्रीकल्चर, ये है जिसको हमने फॉलो किया, और इससे आप इर्द गिर्द देख लेंगे। और जो लोग जिन्होंने कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाली होगी या डेफिशिएंट होंगे इन ऑर्गेनिक मैटर और दूसरी केमिकल्स भी मैं डलवाता हूँ, वो भी मैंने आपको पूरे एजेस के हिसाब से कि 1 साल का बाग हो, पौधा हो तो उसको कितना खाद डालनी है, कितना आपने, वो सारा NPK का भी होगा, सारा कुछ मेरी जान होगा। दुआओं में याद रखें जिस तरह आपने फरमाया, मुझे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और कोई भी मसला हो यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी मलिक यूसुफ भी उधर ही हैं अभी तक आखिरी खबरें आने तक तो उधर ही थे। वो आपके हमारा एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आजरी उसको कहते हैं, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सैटेलाइट टाउन में भावलपुर में है। तो मलिक यूसुफ को मेरा रेफरेंस देंगे, मेरा बरखुरदार है, क्योंकि मैं भी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साइंसदानों की खिदमत भी की है और साइंसदानों की मैंने ये समझ लें कि क़यादत भी की है, और इनने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है कि एक इनका भी एक समझ लें कि ना टूटने वाला रिकॉर्ड मैंने कायम किया हुआ है। लगातार 3 दफ़ा मैं इनका प्रेसिडेंट इलेक्ट होता रहा हूँ, गिलगित से लेके कराची तक के जितने PRC के साइंटिस्ट हैं उनके वोट की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से असल में मैं तो उनकी खिदमत करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़त दी है, दुआओं में याद रखें। और भावलपुर और मंडी यजमान को मैं ख़ास तौर पे, एक दफ़ा मैं चीफ गेस्ट था तो मंडी यजमान से जो लड़के उन्होंने भावलपुर में मैं था, गया था, एक फंक्शन था उसमें, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मैं स्टिल आई रिमेम्बर वो जो है ना रोही का वो क्या कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनके धमाल या डांस या क्या कहेंगे, वो धमाल ही होती है या उनका अलग है, एक स्टाइल ही अलग है, मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने किया था और गाने भी बहुत ज़बरदस्त गाए थे और उनको मैंने काफ़ी इंजॉय किया था। और मेरी जान दुआओं में याद रखना है, और सारे जितने अहबाब आपके साथ हैं दुबई में, जितने कुलीग्स आपके और वर्ल्ड पूरी में जितने मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम और दुआओं के लिए अर्ज़ है। और
ख़ास तौर पे अभी जो लास्ट में प्रोग्राम अभी देख रहा था जो रात को मैंने अपलोड किया है, वो मैं उनको उसका भी मशकूर हूँ। जनाब वो नई दिल्ली से जो इंडियन ने मुआजना किया है हिंदुस्तानी साइंसदानों का मेरे साथ, वो भी मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने जितने अच्छे अलक़ाब से, जितने अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया है। ये मैं समझता हूँ ये इज़्ज़त जो है ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, और हमें जीना अपने लिए नहीं है, हमें दूसरों के लिए जीना है। हमने दूसरों की खिदमत करनी है और बेलौस खिदमत करनी है, और जिसको रिकग्नाइज करते हैं ज़िंदगी में भी करेंगे और मरने के बाद तो इन्होंने करना ही करना है। मरने के बाद तो इन्होंने मुझे एजाज़ भी बड़े देने हैं। मुझे लगता है कि मेरे नाम पे यूनिवर्सिटियाँ भी बनेगी ज़राअत की और बड़े बड़े कुछ करेंगे, लेकिन मरने के बाद करेंगे। कहते हैं ना जो सागर ने कहा था, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज़ के साथ। दुआओं में याद रखना। फीमान अल्लाह।